हाँ जी मित्रों, तो जितना सूत्रों से पता चला है आपका पेपर कॉस्टिंग वाला मॉडरेट रहा है, लेकिन छोड़ो कल की बातें। अब हमारी बारी है ऑडिट की, और ऑडिट के लिए तुम्हारा भाई हर बार की तरह बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी चीजें आपको बताने आया है। पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, लास्ट बार एमसीक्यू कैसे आए थे, और अब कितने घंटे आपको किस टॉपिक में बिताने चाहिए, क्या ए कैटेगरी क्या बी कैटेगरी, और किस तरीके से सीक्वेंस आपको रखना चाहिए। और ओवरऑल पिछले 3 अटेम्प्ट का अपन ने एनालिसिस करके निकाला है कि कैसे आप मई 25 में एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को कि कैसा उसका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो बहुत सारी बातें करेंगे, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, बहुत स्पीड से एक एक करके अपन बातें कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में लिखें, सर मैं ऑडिट में 60 टारगेट कर रहा हूं, 50 टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 35 30 पर अटक जाते हैं। मैं नहीं चाहता, आप केवल 40 45 का टारगेट रखें, एटलीस्ट 60 55 मार्क्स लिख के आना कि एटलीस्ट आई एम टारगेटिंग दिस। और मेरा पूरा फोकस अब ऑडिट पर रहेगा, ना कि इस पे कि यार कॉस्टिंग में क्या आएगा, क्या सितंबर 25 दे दूं, क्या ये नहीं। अभी फोकस करना है ऑडिट पर अपना बेस्ट करने का। और मैं आपको बता दूं ऑडिट बहुत वास्ट है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इतने ज्यादा है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आपके ऐसे 200 201 है ना, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुझे यहाँ पर स्पीड मेंटेन करने की जरूरत है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। सर अगर हम पिछले 3 अटेम्प्ट्स को अगर मद्देनजर रखें, मई 24 सितंबर 24, मई 24 सितंबर 24 और जनवरी 25, तो कुछ कुछ पैटर्न आपको समझ में आएगा कि यार पहले वाले क्वेश्चन में ऑडिट प्रोग्राम कई बार पूछा जाता है, और आपके एग्जाम पेपर में भी कहीं ना कहीं ऑडिट प्रोग्राम आने की जो है चांसेस है। लेकिन आप कह नहीं सकते कि पहले वाले कंपलसरी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आप अगर नोटिस करोगे तो बहुत बार अलग अलग तरीके से भी एग्जामिनेशन कमिटी ने आपको चेक किया है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक देख के आने वाले हो। ठीक है, तो एक बार ये पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको टेलीग्राम ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रैक सीए इंटर विद सीए मोहित है ना, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करके रख सकते हो। मैं इसमें ये पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, आप इसमें एनालिसिस कर सकते हो कि कैसे मैं सॉर्ट कर सकता हूँ मेरे फेवरेट 5 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से जो 5 क्वेश्चन मैं कैसे तरीके से प्लानिंग करके जा सकता हूँ, इसमें आपको हेल्प करेगी। ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली, बिकॉज ऑलरेडी ऑडिट का बहुत वास्ट सिलेबस होता है और प्रेडिक्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो स्पेसिफिक कहां से क्या पूछेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि ऑडिट रिपोर्ट वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 से आने के चांसेस रहते हैं। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स, है ना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 में आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा थोड़ा बहुत आप यहां से जाके देख सकते हो। बात समझ में आ रही। ऑडिट बैंक ऑडिट का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं जो अपने क्वेश्चन नंबर 6 में देखने को अपने को मिल सकता है। तो ऐसा थोड़ा बहुत आपको यहाँ से आइडिया ऑफकोर्स लग जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छा ये आप देख पाओगे, ये जो अपना लास्ट अटेम्प्ट था उसमें कहां से एमसीक्यू आए थे, और अराउंड 50% आपके रिसेंट आरटीपी एमटीपी में से थे। तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि हो सकता है इन पर्टिकुलर एरियाज से चांसेस कम रहेंगे कि आपसे एमसीक्यू वापस पूछें। ऐसा देखा गया है कि इंस्टीट्यूट थोड़ा सा नया खेलती है, तो ये वाले मुझे ऐसा लगता है कि इस स्पेसिफिक एरिया से एमसीक्यू आने के आपके एग्जाम में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ भी चीजें छोड़ के नहीं जा सकते। अच्छा, अब सिलेबस बहुत वास्ट होता है बेटा, हर चीज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन करके सब कुछ जाना है। सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं कैसे आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। जब मैंने लास्ट 3 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया और एवरेज मार्क्स यहां पर नोट डाउन करने की कोशिश करी, तो मुझे समझ में आया कि अराउंड 80 मार्क्स का पोर्शन आपका 8 से 10 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें से आता ही आता है। इसीलिए वो 8 से 10 वाले टॉपिक जो हैं, 8-10 टॉपिक जो हैं आपके पहले खत्म हो जाने चाहिए, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ यार एटलीस्ट मैं 50-60 नंबर 40-50 नंबर का तो अपना काम करके जा रहा हूं। अच्छा, मैंने यहाँ पर आवर्स भी लिख चुके हैं आपके 1.5 डेज के हिसाब से, बिकॉज आपके हाथ में 20-25 घंटे से ज्यादा होंगे नहीं टोटल मिला के देखे तो, आज का दिन, कल का और परसों का सुबह। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर अभी करके जाना। सर सबसे पहले हमको सर क्या कर लेना चाहिए, जो ए कैटेगरी में मैंने मार्क करके रखे, ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, उसको आप सबसे पहले खत्म कर लेना। अच्छा सर, क्या क्या बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना, जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सबसे पहले एसक्यूसी, ये वाला एसक्यूसी ऐसे 221 220 210, ये जो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला चैप्टर होता है अपना ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी, मतलब ये सेकंड वाला चैप्टर होता है बेसिकली, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटजी प्रोग्राम वाला जो चैप्टर है उसको अपन पहले कर सकते हैं। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ये जो बेसिक है, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। इसमें स्पीड मेंटेन करना, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट कहीं ना कहीं आता ही है। जो स्पेसिफिक टर्म्स है बेटा ऑडिट में उसको अच्छे से याद करके जाना ना, तो जैसे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिट जजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के कुछ एसेस के स्पेसिफिक नाम। सर इसके अलावा ये वाली जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की सीरीज है 700 की सीरीज, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट आपसे पूछी जाती है, ये बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि ये देखा गया 12-13 नंबर की, तो अराउंड
हर एग्जाम में आती है, 9 10 नंबर 12 13 नंबर के आती है। इसके अलावा ऐसे 500 की सीरीज बिल्कुल भी नहीं मिस करके जानी है। 500 की सीरीज में भी बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग है जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। बात समझ में आ रही है? ये पर्टिकुलर भी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा पीडीएफ। अच्छा, कारो नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है? 1 आध घंटा लगेगा बेटा कारो करने में, उसको कारो को खत्म कर लेना। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आधा घंटे में आपके सारे वाले टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 260 265 आधा घंटा लगेगा, लेकिन स्पीड अगर मेंटेन कर लोगे तो अच्छा काम हो जाएगा। अच्छा, बैंक ऑडिट में स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस वगैरह रिसेंट आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू में आए हुए हैं उसको अच्छे से कर लेना, बिकॉज क्योंकि देखा गया है कि ऑडिट का पेपर जो है ना स्पेसिफिकली रिसेंट आरटीपी एमटीपी में से बहुत हद तक बनता है। तो यार एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो लास्ट के एमटीपी आरटीपी अच्छे से करके चले जाना। बात समझ में आ रही है आपको? अभी मैं आपसे ये एडवाइस चाहता हूं, मतलब मैं आपको ये एडवाइस करता हूं, आप चाहता क्या हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, ज्यादा डिपेंडेंसी अपनी रिवीजन वीडियोस या फिर मैराथन्स वगैरह पर मत करना। अगर आपको कंटेंट याद रहेगा तो ही आप ऑडिट में अच्छे नंबर ला सकते हो। बहुत सारे बच्चों की एक दुखती नस होती है, मेरी भी कहीं ना कहीं ऑडिट ही बहुत हद तक दुखती नस थी और मुझे बहुत प्रॉब्लम दिया ऑडिट ने, लेकिन हाँ मैं 40 45 50 नंबर में कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता था। तो मैं भी आपको ये कहूंगा स्पीड अच्छे से मेंटेन करना। कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले टॉपिक्स हैं उसको तो पहली फुर्सत में कर लेना। अच्छा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में ऐसा मत करना कि चलो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पकड़ा है तो पहले मैं 200 की सीरीज निपटाऊंगा, फिर 300 की सीरीज निपटाऊंगा, फिर मैं 400 की सीरीज, 500 की सीरीज, 600 की सीरीज निपटाऊंगा और आखिरी में 700 की सीरीज पर आऊंगा। ऐसा नहीं करना है, आपका पूरा दिन चले जाएगा, आपको लगेगा अरे कुछ भी नहीं किया करके। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले ऐसे 700 की सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको निपटा लेने का। ऐसे 500 सीरीज के जो इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम आता है लेकिन इंस्टीट्यूट को आपके मजे लेने में ज्यादा मजा आता है, उसको पहले कर लेने का। अपना दिमाग लगाने का कि यार किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज्यादा अटकना नहीं है। एक ही चीज करनी है, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस अगर टाइम मिल रहा है तो देखे और आगे बढ़े। किसी भी पर्टिकुलर चीज में रुकना नहीं है। बॉस सिलेबस बहुत ज्यादा है, स्कोरिंग इसमें डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन अपने को 50-60 नंबर आ सकते हैं अगर तुम शुरू से अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए चलोगे तो। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पर जो लिख रखा है इसका ये मतलब नहीं यही करके जाना है यार। मैं हर बार बोलता हूँ आपको, सिलेबस आपका बहुत ज्यादा वास्ट है। बच्चा चाहता है मेरे से सीक्वेंस, क्या मैं सीक्वेंस मुझे पता चल जाए तो मैं फटाफट कर लूं। कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत अच्छे नंबर देकर जाते हैं वो मुझे पता चल जाए, तो वो मेरा एक यहाँ पर जो है आपके लिए मोटिव रहता है कि मैं आपको वो बता दूं। होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी और कमेंट सेक्शन में आप लिख के जाओगे हाँ सर मैं अपना बेस्ट देने वाला हूं और आपको प्राउड फील करवाने वाला हूं ग्रुप 2 क्लियर करके अच्छे तरीके से। आप लोगों को मेरा नमन है भाई साहब कि आप लोगों ने 8-10 दिन जो पीछे गए हैं आपके उसमें खुद को स्टेबल रखा और अब ऑडिट के लिए आप अपना बेस्ट देने जा रहे हो। मेरी सारी विशेष आपके साथ है, आप फोड़ोगे तोड़ोगे और मचा दोगे।